नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के टॉप 50% देखने वाले हैं जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 यानी MP टेट वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 34 है यानी 34वां पार्ट है और हम 33 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वो आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 50 प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, प्लानिंग फॉर इंडिया नामक पुस्तक सन 1934 में लिखी गई थी। इसके लेखक थे, तो इसके लेखक कौन थे? सर विश्वेश्वरैया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे बोला जाता है सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 12 अप्रैल 1988। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट, 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। अगला प्रश्न है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना ये हो नहीं सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रत्येक बार नए ढंग से बजट बनाना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट, प्रत्येक बार नए ढंग से बजट बनाना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था अंतिम रूप से पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करती है? तो ये करती है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी जिसको नाबार्ड बोला जाता है की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों सिवार मन समिति। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। सिवार मन समिति के द्वारा की गई थी। किसकी? नाबार्ड की स्थापना। अगला है, संगम योजना का उद्देश्य क्या है? तो संगम योजना का उद्देश्य है भारतीय बैंकों में सुधार। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। भारतीय बैंकों में सुधार संगम योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनः कटौती करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बैंक दर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्या कहा जाता है? बैंक दर। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न हमारा, क्रोमा रिटेल सीरीज का संबंध किससे है? तो ये है टाटा ग्रुप से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्रोमा रिटेल सीरीज का संबंध किससे है? तो टाटा ग्रुप से संबंध है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जिस रेट पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं उसे क्या कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जिस रेट पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। रिवर्स रेपो रेट। अगला प्रश्न है, UTI की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1 फरवरी 1964। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 1 फरवरी 1964। दोस्तों, आप लोग UTI का फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। UTI का फुल फॉर्म होता क्या है? ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 फरवरी 1964 को। अमेरिका के किस महानगर में WTC स्थित है? तो ये है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अमेरिका की किस महानगर में WTC स्थित है? तो ये है न्यूयॉर्क में, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो ये हैं कार्ल मार्क्स।
ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पीसी महलनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के किस क्षेत्र को सर्वोत्तम वरीयता प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी ऊर्जा क्षेत्र को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के किस क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी ऊर्जा क्षेत्र को, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। डीवीएस कंपनी का संबंध किस व्यवसाय से है? तो ये हीरे के व्यवसाय से है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, हीरे के व्यवसाय से। अगला प्रश्न है भारत में रोलिंग आयोजन की अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 1978 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारत में रोलिंग आयोजन की अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 1978 में। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया था? ठीक है, तो ये लगाया था दादा भाई नौरोजी और 1868 में लगाया था, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था और ये लगाया गया था 1868 में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है, ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे, नई दिल्ली में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, नई दिल्ली। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा W.A. लेविस। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक हैं W.A. लेविस। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नास्डैक क्या है? तो ये है अमेरिका का शेयर बाजार। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नास्डैक क्या है? तो ये अमेरिका का शेयर बाजार है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे दोस्तों R.K. शशमुगम शेट्टी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था पूर्व सोवियत संघ में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारत में कौन सा राज्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है? तो ये राज्य है बिहार। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारत में कौन सा राज्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है? तो ये है बिहार। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। वित्त आयोग का गठन कितने समय के अंतराल पर होता है? तो ये होता है 5 वर्ष के अंतराल पर, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस सम्मेलन का परिणाम था? तो ये था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का क्या था परिणाम था, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। शेयर घोटाले से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? तो ये की गई थी जानकी रमन समिति। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, जानकी रमन समिति। अगला प्रश्न है
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF बोला जाता है के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय हैं? तो ये हैं दोस्तों रघुराम राजन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न इंपोर्टेंट है इसलिए आप फिर से सुनिए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय हैं, तो ये हैं रघुराम राजन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। प्रतिस्पर्धा विधेयक 2001 किस अधिनियम के स्थान पर लाया गया है? तो ये लाया गया है MRTP एक्ट 1969। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है गाडगिल योजना के नाम से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। तिलहन उत्पादन से। ठीक है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो ये की गई थी अप्रैल 2002 को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई है? तो ये की गई है जर्मनी की। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि है? तो ये है 1951 से 56। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? 1951 से 1956 तक, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। रैंड मुद्रा किस देश की मुद्रा है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। पंचवर्षीय योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ठीक है, ये बताना है। तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। जग जीवन राम, DP धर, RK आनंद और चौधरी चरण सिंह। तो ये किया गया था DP धर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। DP धर। पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किया गया था DP धर के द्वारा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। केलकर समिति किस विषय से संबंधित है? तो ये है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के से संबंधित है केलकर समिति। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा है? ठीक है, ये बताना है। तो कौन सा है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक क्या है सबसे बड़ा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक क्या है सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? तो ये कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष होता है तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1951 को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? प्रश्न क्या है? भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1964 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? तो ये की थी 1991 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है राज्यों की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा कर है? तो ये है बिक्री कर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। राज्यों की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, कौन सा कर है? तो यह है बिक्री कर, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। RC दत्त की कौन सी पुस्तक को भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक माना जाता है? तो वो पुस्तक कौन सी हो जाएगी? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है विश्व में पहला देश का कौन सा है? विश्व में पहला देश कौन सा है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन प्रारंभ किया? तो ये किया है भारत ने।
ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो आप लोग याद रखेंगे। आज का दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो ये है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है क्या गोल्डन हैंडशेक स्कीम। तो दोस्तों आज हमने ये टॉप 50 प्रश्न देखे जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और ये जो हमारा पार्ट है वो 34 पार्ट है, 33 हम अपलोड कर चुके हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो तो ही ये वीडियो देखें, है ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक न्यू फैक्टर सेट या नए टॉपिक के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद।